मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। पहली बार सारिम और रामीन से कोई वादा करके तोड़ा है मैंने, और वो पहली बार मुझसे बिना मिले सो गए। वाह भैया वाह, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। देख मेरे पे भी अच्छा लग रहा है, बहुत महंगे लग रहे हैं। ये वाला 15,000 के और वो वाला 11। बड़ी महंगी शॉपिंग करा डाली, बड़ा खर्चा हो गया। और सब कुछ अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से दिलाया उन्होंने मुझे। पर एक बात कहूँ ना, मुझे लगता है ये हम्माद के साथ तेरा यूं घूमना फिरना आज़ाद आना अच्छी बात नहीं। मेरा मतलब है उसे बिल्कुल ये लगे कि तू उसके साथ नहीं, उसके पैसे के पीछे। अम्मा क्या हो गया है तुम्हें? जब मैं उसके पैसों के पीछे हुई नहीं तो उसे ऐसा क्यों लगेगा? मुझे तेरा बस उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ खाना खाना, बाहर जाना, शॉपिंग करना। और जो तुम कह रही हो ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं, इसका भी एक हल है मेरे पास। प्लान बना लिया मैंने एक। वाह भैया वाह, अब मेरे बगैर प्लान बनाने लगी तू हैं? मुझे पता ही नहीं, बाला ही बाला। अरे अम्मा तुम तो फौरन से नाराज जाती हो। देखो मुझे ना एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि हम्माद बहुत ही सादा इंसान है, और उसके दिल तक पहुंचने के लिए मुझे कोई सादा प्लान ही बनाना पड़ेगा। पता है मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि जिस तरह रिदा उसे खाने पका पका के खिलाती है ना, उसी तरह मैं भी रिदा और उसके लिए एक दावत रखूंगी घर पे। खाने बनाऊंगी जिसमें ना हर किस्म की डिश होगी, उन लोगों के सामने पेश करूंगी अच्छे अच्छे खूबसूरत बर्तनों में, अच्छे अच्छे खूबसूरत तरीके से। उसको लगेगा कि नाज़नीन तो इतनी अच्छी है, कितनी सुगड़ है, कितनी सुलझी हुई है कि वो घर के काम भी अच्छे से संभाल लेती है और ऑफिस के भी, जबकि रिदा उसे तो घर भी नहीं संभलता। और ये इतना खाना बनाएगा कौन? ये बिरयानी तक तो बाजार से आएगी। मैंने तो आज तक तेरे हाथ का कुछ नहीं खाया सिवाय जूतों के। हाँ, कहाँ से आएगा ये सब कुछ? तेरे चचा बैठे हैं ये पैसा निकालने के लिए। तो बाजार से तो मंगवाएंगे, कौन बता रहे उन्हें? और हम बोलेंगे कि मैंने बनाई। अच्छा है, और ये सब काम थोपने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दिमाग चल गया तेरा? अम्मा इतनी अमीर औरत हो तुम, फ्लैट बेचा है ना,
थोड़े से पैसे निकाल के मुझे दे देना। मेरी बात सुनो, हमारे घर में ना बर्तन भी बहुत पुराने और बहुत बुरे हैं, वो बर्तन मैं नहीं रख सकती उनके सामने। तो बर्तन लेने नए, एक टेबल लेना है, क्योंकि टेबल जो है ना मैंने बाहर टेरेस में खुले आसमान के नीचे उन लोगों का डिनर करना है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। मोमबत्तियाँ लेनी है, फर्नीचर भी लेना है। फर्नीचर यहाँ पे नहीं भाई, मैं तो अंदर उनको कहीं चाय के लिए बाद में बिठा भी नहीं पाऊंगी। फर्नीचर लेना है और क्या करना है? कुछ नहीं करना। और समझ आई है, इसमें से एक धेले की चीज भी नहीं आने की। उस पैसे की तरफ नजर भी ना करियो, मैं बताए दे रही हूँ। उस पैसे की तरफ नजर भी ना करना। नाजो, एक फूटी कौड़ी नहीं देने की मैं। मेरी प्यारी अम्मा, मैं ना आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझे पता है तो मेरा मूड खराब नहीं करोगी, और बहुत थक भी गई हूँ तो अब मैं आराम करने जा रही हूँ। लेकिन कल हम बाजार जा रहे हैं। चल, मैं बताए दे रही हूँ, आराम से देख लेना चीजें। 1 रुपया नहीं निकालने की मैं। 1 रुपया खाना तो दूर की बात है, टेबल लाएगी बढ़िया ही कहीं से। और वो जो तू सोच रही है फर्नीचर लाएंगे और फलाना लाएंगे, हैं पागल हैं ये लोग। उन्हीं के गेट से सब कुछ आएगा, उनको नहीं पता चलेगा कि ये दिखावे का काम हो रहा है। रस्सियों से खींच लेंगे ऊपर। रस्सी से तेरा उसी रस्सी से गला दबा दूंगी, रस्सियों से खींच लेंगे। कुछ नहीं, 1 फूटी कौड़ी नहीं देने की मैं बताए दे रही हूँ। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेके जाओगी कल। चल, ये तो काला रंग है, ये तो मैं भी पहन सकती हूँ। आस्ताने में पहन के बैठूंगी। सोई रहेगी। बस कोई इसे ढूंढ रहा? हाँ, पर तुम क्यों उठ गई? किचन का मजीद इससे बुरा हाल होता? अच्छा हुआ मेरी आंख खुल गई। अरे यार, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था खुद नाश्ता बना के, और तुम भी उठ के आ गई। और ये सरप्राइज का ख्याल कहाँ से आया मिस्टर को? वो कल आ नहीं पाया ना, मैं काम में उलझ गया था। बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे खाना खाए बगैर ही सो गए। बहुत गिल्ट हो रहा था। सोचा उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। बहुत नाराज हैं वो। आज से पहले कभी किया नहीं ना आपने ऐसा, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके सच में बाबा नहीं आएंगे। मैंने तो बहुत कोशिश की उनकी फेवरेट डिश बना के उनको खिलाने की, लेकिन रो रो के सो गए। और मुझे भी नहीं पता चला उनको चुप कराते कराते मैं कब सो गई उनके साथ। सॉरी, मैंने नाराज किया है ना, मैं ही मनाऊंगा उन्हें। देखना ऐसा 5 स्टार नाश्ता कराऊंगा ना मैं, हक्के बक्के होके रह जाएंगे। तुम बस थोड़ा सा रुको। मैं जानती हूँ उनके बाबा उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो लेकिन फ्राई पैन को जलाए बगैर ना ऑमलेट नहीं फ्राई कर सकते। अरे वो अभी अंडा फेंट रहा हूँ मैं। अभी उसके अंदर मैंने प्याज डाला है ना, टमाटर डाला है ना, हरी मिर्च।
तो उसके बाद ही जलाऊंगा और पकाऊंगा ना। हमारे आटे में मदद करूँ? अरे नहीं, देखो एक तो तुम आके ना मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, एकदम वीआईपी नाश्ता बना के लेके आ जाऊंगा मैं। तुम जाओ खुद भी फ्रेश हो जाओ, वैसे खुद तो फ्रेश ही लग रही हो, बच्चों को फ्रेश कर दो, उठा दो, डाइनिंग टेबल पे लेके आओ, मैं यूं नाश्ता लेके आता हूं। अकेले नहीं कर पाएंगे, मुझे करने दीजिए। अरे आज तो अकेले कर लूंगा मैं, तुम जाओ जल्दी से उन्हें उठा लो, जाओ। और ये सब मैंने गन डाला है ना, तो जाहिर है साफ भी मैं ही करूंगा, है ना? तो जाओ ना। प्याज थोड़ा बड़ा है। अम्मा, इसे लेके कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कहाँ जा रही हूँ? कहीं भी नहीं जा रही। मैं तो देख रही थी, गिनूं जरा कि सब ठीक है रकम के नहीं। अच्छा, सुबह ही सुबह बेटी से झूठ? देख नाज़ी, मैं तुझे बता ही दे रही हूँ, मुझे ना ये तेरा खाना खिलाने वाला और दावत का आइडिया और ये फर्नीचर वगैरह खरीदने का बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल। अरे पैसे तो पानी होता है, हवा होता है, उड़ जाएगा तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम क्या करोगी इन पैसों के साथ? मैं क्या करना, सर पे छत नहीं, मारे मारे फिर रहे दोनों माँ बेटी। और तेरा क्या है, तू तो कल कला को शादी ब्याह करके चली जाएगी, कहीं तुझे छत मिल जाएगी। मैं कभी सोचा मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापा किस तरह गुजरेगा? तो एक छत डालने का सोच रहे, वो कर ले, नहीं तो ये तो हवा है, रेत है, हाथों से यूं निकल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। मतलब बेटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं? बेटी तुम्हें छोड़ दी कि ऐसी बुढ़ापे में कहीं पर रुलने के लिए? अम्मा, इतनी जज्बाती मत हो, मैंने सब सोच रखा है, बहुत जल्द ये घर हमारे नाम होगा। बल्कि ये क्यों, हम इससे भी कोई बहुत अच्छा बड़ा बंगला अपने नाम करवाएंगे। तुम समझो जो तुम मुझे पैसे दे रही हो ना दावत के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है। चलो दो शाबाश वापस। तो रख दूंगी, मैं कहाँ भागी लिए चली जा रही हूँ, जरा हाथ में लेके बैठी हूँ, तसल्ली तो हो जाए, जरा देख के गिन तो लूँ। चलो तुम तसल्ली करो अपनी, मैं वापस सो रही हूँ। मत इन पैसों को तो मुझे जल्द से जल्द कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। कभी किनारे जले हुए रह जाते हैं, उसमें क्या है, टोस्ट और भी कुरकुरा हो जाएगा। ओके, बिस्मिल्लाह करें, खाना शुरू करें। हाँ, Are you sure बाबा ये नाश्ता आपने हमारे लिए बनाया है? हाँ, क्यों? बाबा ये जला हुआ है, उसमें से स्मेल आ रही है। अरे नहीं, वो बस मैंने देखने में थोड़ा ब्लैक ब्लैक रखा है, जला नहीं है। और स्मेल भी आपको बस लग रहा है, आप खा के देखो, टेस्ट में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपकी मामा बनाती हैं। खाओ।
अच्छा अच्छा, छोड़ो, नहीं खाओ। हम एक काम करते हैं, हम सब लोग आज बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, और फिर राइड्स पे भी जाएंगे। गुड आइडिया। डन, ओके, हाई फाइव। चले, चलो, छोड़ो नाश्ते, क्या खाना नाश्ता। चलो आओ, चेंज कर ले पहले। ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। नाज़नीन की तो मत ही मारी गई है, जो 2 बच्चों के बाप के पीछे दीवानी हुई बैठी। क्या हुआ भाई, इतना मुंह क्यों फुला हुआ है तुमने? पागल है तू, पागल। और अगला जिसका नाम हम्माद है ना, तुझे बेवकूफ़ बना रहा है मजीद। जा जाके देख, दफ्तर में तेरे साथ दिल लगी करता है और घर पे अपने बीवी बच्चों का है। तू ना उसके लिए सिर्फ टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। अम्मा तुम क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? पता नहीं तुमने जैसे कोई दुश्मनी ही ले लिया उससे। अरे मैं क्यों किसी की दुश्मन होने लगी? मुझे क्या लगे, मैं तो तुझे अकल देना चाह रही हूँ, तेरी आंखें खोलना चाह रही हूँ। ये दावत, वो फलाना, ये फर्नीचर आएगा, उल्लू बन रही है तू, उल्लू। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर ना बाहर घूमने गया, ना तुझे तेरी दोस्त ने पूछा, ना हम्माद ने, ना बच्चों ने। और तू जान तो जान, तू तो अब पैसे लुटाने को भी खड़ी हुई। अम्मा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती तुम्हारी इस बात को। पता है कल हम दोनों साथ डिनर करने गए थे और रिदा का फोन आया उसे, बच्चे और रिदा इंतजार कर रहे थे, उसने उनके साथ कहीं जाना था। साफ साफ झूठ बोल दिया रिदा को हम्माद ने, कहता मैं मीटिंग में हूँ। अब मुझे खुद बताओ, जब वो बच्चों को और रिदा को इग्नोर कर सकता है मेरे लिए, तो मुझे उनके लिए क्यों इग्नोर करेगा? सिर्फ पैसे बचाने की तुम हम्माद की बुराई कर रही हो, है ना? तो नाज़ो, यहाँ हम सबको घोल घोल के पिलाते, मुझे तो लगता हम्माद ने तुझे कुछ घोल के पिला दिया। अरे किसी गैर शादीशुदा के पीछे इतनी भागती ना तू, तो कम से कम वो तेरे से शादी करके तुझे छत तो दे देता। बिला वजह तो बच्चों के बाप के पीछे घूमे चली जा रही है, घूमे चली जा रही है। नहीं यकीन आ रहा ना माँ की बात का? ठीक, जा जा जाके नीचे देख, ना गाड़ी है और ना गाड़ी वाले। जा। बेचारी।
पता है थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। सब कुछ है मेरे पास लेकिन फिर भी एक कमी महसूस होती है, शायद एक अच्छे खूबसूरत दोस्त की कमी। तुम्हारे आने से वो कमी खत्म हो गई। दोस्त, जल्द मैं तुम्हारी जिंदगी में दोस्त से बढ़कर होंगी मिस्टर हम्माद। तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मैं होंगी बहुत जल्द। नाज़नीन, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? हम कोई गैर थोड़ी ना है। और वैसे भी आजकल आंटी की तबीयत बहुत डाउन रहती है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। दावत के चक्रों में ना पड़ो। अम्मी की तबीयत अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। और वैसे भी फर्स्ट सैलरी की ट्रीट भी तो देनी है आप दोनों को। और वैसे भी ये दावत का जो मैं इंतज़ाम कर रही हूँ ना, ये तो बस बहाना है तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने का, वरना मैं और हमारे तो रोज़ ही साथ होते हैं ऑफिस में। मेरे साथ बैठने के लिए तुम्हें भानु की ज़रूरत है। तुम वैसे ही पूरा दिन मुझसे बैठ कर बातें कर सकती हो, मेरे पास आ सकती हो, उसके लिए किसी दावत की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो इस चक्कर को, तुम वैसे ही आ जाना। हाँ, गलत कह रही हो कुछ? आप भी कुछ बोलो। श्वेता सही कह रही है, दावत वगैरह तो होती रहेगी, आपको भी आंटी का ख्याल रखना चाहिए। अम्मी ने ही बहुत दिल से मेरे साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। अब अगर आप लोग इनकार कर देंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चलो हम आ जाएंगे, बस खुश। आंटी को नाराज तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है आपको ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, कि दावत की तैयारी वगैरह में आंटी का हाथ बटा दें। वैसे मैं सच कहूँगी, इस तकल्लुफ़ में इसको समझाया ना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं नाज़नीन। कोई तकल्लुफ़ नहीं है। और जहाँ तक बात रही आपके मसले की, तो ऑफिस से छुट्टी क्यों लूँ मैं? खाना बनाना कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है? और वैसे भी माशाल्लाह से मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आप दोनों मेरे ख़ास मेहमान हैं और मुझे आप दोनों का ख़ास ख्याल रखना है, इसलिए हाफ डे ऑफ ले लूँगी। चलो रिदा, फिर इंतज़ार रहेगा तुम्हारा कल रात का खाना तुम दोनों के साथ। हम ज़रूर आ जाएंगे। मैं आती हूँ। अरे रे रे रे, अरे जिंदगी में पहली दफा ये सब कुछ देख रही हूँ मैं। आंखें भेंगी हो गई। एक एक प्लेट 3-3 हज़ार की खाना है कि सोने की डलियाँ। अम्मा चुप कर सकती हो 2 मिनट? हैं? पैसे खर्च करने के लिए होते हैं ना, कब्र में लेके जाने के लिए तो नहीं। दिमाग ठीक है तेरा? इससे आधे पैसों में मैं घर में बना लूं, दावत भी चले और अगले दिन भी काम आए। और तुम्हारे हाथ का खाता कौन? अरे नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपसे नहीं कह रही थी वो। हाँ जी, वो ऑर्डर देना था। लिखें, चीज़ें लिखें। अच्छा, एक आप कर दें बड़ी वाली नगेट्स की प्लेट, ठीक है। शाशलिक कर दें। आप लोगों के पास चाइनीज़ में होता है कुछ? ठीक है, आप वो सूप भी कर दें। मेरी बात सुने, आप बताऊँ क्या करें? आपके पास जितनी भी अच्छी वाली डिशेस है ना, आप सब एक एक पैक कर दें। बिल पूछ, बिल कितना बनेगा? अच्छा ठीक है, हाँ 15,000 में कैश ही दूंगी। ठीक है, एड्रेस मैसेज करती हूँ। मैं जहाँ बैठी हूँ ना वहाँ पे शोर है बहुत, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। हाँ ए भाई ए। अम्मा तुम चुप क्यों नहीं कर सकती? बेइज्जती कराती हो हर जगह। अरे बात सुन, ये 15,000 इतने में तो महीने का राशन, बल्कि 2 महीने का राशन डले घर में।
मैं राशन दिला दूंगी तुम्हें। अभी रात को खाना आएगा ना, उसे एंजॉय करना। मुझे ये तेरी मंतक बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं बताए दे रही हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पहले इतना महंगा फर्नीचर डलवा लिया, अब इतना महंगा खाना। अरे क्या कर रही है, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है और मेरे गले पे छुरी फेर रही है? अम्मा मैं पछताऊंगी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश रहूंगी। देखना, तुम्हें पता है ना मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? ताकि हम्माद को पता चल सके कि मैं बहुत सुघड़ हूँ। खाना भी बना लेती हूँ, घर भी संभाल लेती हूँ और ऑफिस भी। रिदा तो पत्ता ही साफ। सत्यानाश जाए तेरा, सत्यानाश जाए तेरा। ये बाजार के खाने मंगवा के तू रिदा की तरह सुगड़ बनना चाह रही। वाह वाह वाह। तुम मेरी माँ हो या रिदा की? कुछ नहीं हो सकता तेरा ना, कुछ नहीं हो सकता। पछताएगी, तुम्हें बता रही हूँ, पछताएगी। और ऑर्डर करती हूँ। क्या जरूरत थी इतना ताम तो बड़ा इकट्ठा करने की है? तेरे बाप का माल है ना, जिस तरह से लुटा रही है, खर्च कर रही है। बताई दे रही हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला है इन हरकतों से, कोई फायदा नहीं होगा। अरे चुप कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, आ जाओ। वाओ, खूबसूरत इंतजाम है। और इतनी सारी डिशेस, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सीरियसली आप बीमार थी, मदद नहीं थी, अकेले में इतना सब कुछ कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, आप बैठो, लोग बैठो प्लीज तुम लोग बैठो। बैठे, मैं खाना डाल के देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम मेहमान थोड़ी ना, हम खुद सर्व कर लेंगे, तुम आओ साथ बैठ के खाओ। आज तुम्हारी ड्यूटी बच्चों पे है और मेरी ड्यूटी हम्माद जी पे। मेरा मतलब है बॉस है मेरे, इनका ख्याल करूंगी तो तरक्की होगी ना। सारे कबाब लीजिए। सुने, आप रामीन को डाल दीजिए। मैं डाल। आप लोगों को सब पसंद आ रहा है ना? आपने मेरी फेवरेट नूडल्स बनाए हैं और मेरे फेवरेट कबाब। इसलिए तो बनाया था। खुशबू तो बहुत मजेदार आ रही है। नाज़रीन, तुमने मुझे रेसिपीज बतानी है इसकी। खाना वाकई बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया? बहुत। मतलब मेरी मेहनत वसूल हो गई। आंटी आप क्यों नहीं खा रही? दरअसल अम्मा की तबीयत खराब है ना, बीपी के मसले हैं, तो फीका खाना खाती हैं। अम्मा जो मैंने अलग से बनाया था बगैर नमक के, वही खा रही हो ना? ओए, अरे यार, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब ऑफिस में इतना अच्छा काम करती है, फिर आप पूरा घर संभालते हो, तो अपनी माँ का इतना ख्याल भी रखते हो। वेरी इम्प्रेसिव। बस बेटा, तुम लोग इसकी तारीफ कर देते हो तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता। यही तो था मेरे पास, इसकी तरबियत के अलावा और कुछ भी नहीं। 2-4 दिन की जिंदगी रह गई, कब तक इसके सर पे रहूंगी? आंटी कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपने नाज़रीन की खुशियाँ देखनी है, उसका घर बसते देखना है आपने। इंशाल्लाह। बस अब तो एक ही दुआ है कि किसी अच्छे घर में ब्याह के चली जाए। वैसे एक बात, जहाँ जाएगी रोशनी कर देगी। आंटी, आप खामखा में इतनी फिक्र करती हैं। इतनी फिक्र मत किया कर, जो जब होना है वो हो जाएगा। बस दुआ किया करें और अपना ख्याल रखा करें। खाना तो खा लें आप लोग, फिर इसके बाद चाय मेरी तरफ से होगी। अब इतने मज़ेदार खाने की ट्रीट तो मिलनी चाहिए ना नाज़रीन को चाय के साथ।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, शादाबाद रहो हमेशा। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। थैंक यू अम्मी। अरे ये शोर कैसा है? बच्चे अभी तक जाग रहे हैं? वो नाज़रीन के साथ बाहर खेल रहे हैं। ये नाज़नीन हर वक्त तुम्हारे घर में क्यों घुसी रहती है? ऐसे कोई काम वाम नहीं है? और अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल नाज़रीन ने हमें आज डिनर पे इनवाइट किया था ना, दावत के बाद नाज़रीन हमारे साथ नीचे आ गई, तो बस वहाँ से आने के बाद बच्चे बस उसी के साथ खेल रहे हैं। बहुत मज़े का खाना था। क्यों खैरियत? ये खाने का एहतमाम क्यों किया? शायद हमाद ने नाज़रीन को आई थिंक जॉब पे रखा है, तो इस वजह से उसने सोचा होगा कि हाँ, तो उसने सोचा कि मक्खन लगा लूँ ज़रा सा। वैसे मैं हमाद के दफ्तर में इस लड़की की नौकरी के हमेशा से खिलाफ थी, लेकिन तुम लोगों ने रख लिया उसको, कुछ बेहतर ही समझा होगा। लेकिन बेटा नौकरी देने का ये मतलब तो नहीं कि वो हर वक्त तुम्हारे घर में टंगी रहे। नहीं अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस बस तुम तो चुप ही रहा करो, जरा अकल नहीं है तुम्हें। अपने जैसा सबको समझते हो। भाई इन लोगों को किराए पे घर दिया है, इसका ये मतलब तो नहीं हमारे घर में बैठे रहे हर वक्त। ओफ अल्लाह, रिदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आके खेलो। बच्चों ने तो खिला खिला के मेरा पेड़ा घर की कर दिया है। वो बस अम्मी से फ़ोन पे बात कर लो, फिर मैं बाहर आती हूँ। मेरा भी सलाम दे देना। नाज़रीन आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले ना, हम आ जाएंगे। अच्छा चलो चलो। हद होती बेवकूफ़ी की रिदा। वो वहाँ पर बच्चों और तुम्हारे शौहर के साथ खेल रही है और तुम यहाँ किचन में खड़ी चाय बना रही हो। वैसे इसकी माँ को इसकी शादी की फिक्र नहीं है? कब तक जवान बच्ची को घर में बिठा के रखेंगी? नहीं अम्मी, वो तो खुद भी चाहती हैं कि नाज़रीन का किसी अच्छे घर रिश्ता हो जाए, और आप जानती तो हैं हालात कैसे चल रहे हैं, कहाँ अच्छे रिश्ते मिलते हैं। अच्छा ये बात है, तो बस समझो कि मसला ही हल हो गया। मैं समझी नहीं। अरे वो मेरी सहेली है ना सुरैया, यही रहती है ना अमेरिका में, तो उसको अपने छोटे बेटे के लिए लड़की की तलाश है। हम बता देंगे इस बच्ची का। वो बच्चा यहीं अमेरिका में सेटल्ड है, बहुत अच्छा कमाता धमाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ तो बस मैं सुरैया को बता दूंगी बच्चे के बारे में। तुमने कहा है ना कि बहुत समझदार लड़की है, बहुत सुलझी हुई है। बस मैं ऐसा करूंगी कि उन्हें तुम्हारा नंबर दे दूंगी, तुमसे बात कर लेंगी। ये ठीक रहेगा अम्मी, ये हो जाए तो आंटी की मुश्किल ही आसान हो जाएगी। लेकिन रिदा मेरा तुम भी ज़रा ख्याल रखा करो, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। जवान जहां लड़की का इस तरह से तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है बेटा। ज़रा मेरी बात पे गौर करना अच्छी तरह से। जी अम्मी, आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। तुम सबसे इतनी दूर बैठी हो तो फिक्र तो रहेगी ना बेटा। अब तुम अपना भी और सबका ख्याल रखना, और जाओ अब जाके हमाद के साथ और बच्चों के साथ बैठो ना। और हाँ, नाज़रीन की माँ से अभी इस बात का कोई जिक्र नहीं करना जब तक कि सुरैया तुम्हें कॉल ना करे, और हमाद से भी कोई जिक्र ना करना, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। और मैं जीत गया। नहीं, मैं जीत गया अरे नहीं, और मैं थक भी गया हूँ सारे। अभी थोड़ी देर बाद अरे खेलेंगे। नहीं बाबा, इतनी जल्दी आप थक गए? अभी तो हाँ। हमने 2 गेम्स खेली हैं। तो 2 गेम्स खेली हैं यार, वो भी पूरी। नहीं अभी नहीं, बाद में कोई और गेम खेल लो। आप लोग बाबा को तंग नहीं करो, आप दोनों तो बहुत सारे गेम्स और खेल सकते हो। बर्फ पानी भी है, छुपन छुपाई है। 1 मिनट, आँख मचोली खेलो, वो तो आप लोगों की फेवरेट है। ओह यस, गुड आइडिया, गुड आइडिया। बाबा चलते हैं। अल्लाह मैं क्यों? बाबा अच्छा चलो, मैं खुद बांधती हूँ, खुद बांधती हूँ। बस हेल्प कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो। जी आया मैं, देखिए। अल्लाह, इधर से बन गया? सही है ना? यस, ठीक है। चले नाज़रीन आंटी। ध्यान से, मुझे गिरा नहीं देना। देखना आपकी आंटी चीटिंग नहीं करे हो क्या? नाज़रीन आंटी आज आप चीटिंग नहीं करना। अच्छा देखो, प्लीज आराम 2 से। 3 नाज़रीन आंटी, नाज़रीन आंटी, नाज़रीन आंटी, नाज़रीन आंटी, नाज़रीन आंटी। अच्छा हाँ, हमें भी खेलना। हम यहाँ हैं।
आ गई। देखा ना मैं हार गया। मैं रख देती हूँ, बच्चों ने तुमसे तकाई दिया था। अरे अच्छा किया तुम चाय ले आओ। Needed that. चलो बच्चों, बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया। चलो अरे अब आओ, मम्मा बेटा। के साथ खेलो। चलो आप लोग खेलो ना। चलो हम एक और गेम खेलते हैं। लाओ आमीना मामा के पास बैठे हैं। चलो वेब को कहाँ है? खाना अच्छा था ना?